नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर संदीप शर्मा फिर से हाजिर हूँ एक नए इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ। जी सर, एक्चुअली आपने पिछली बार मेरे से ऑरेंज के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, तो मैं उसमें थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज चाहूँगी और मैं नहीं चाहती कि ये सिर्फ आपके और मेरे बीच का कन्वर्सेशन हो। मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे व्यूअर्स भी इसका पार्ट बने, इसलिए मैंने इसको स्पेशली शूट किया है। ये हमारा जो कन्वर्सेशन हो रहा है, इसको मैं शूट कर रही हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऑरेंज, जिसको हम विटामिन सी के नाम से जानते हैं कि वो विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स है और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में सबसे ज्यादा उसका महत्व है, उसके अलावा उसमें ऐसी क्या चीज है जो हमको नहीं पता है? बिल्कुल। तो खास करके अभी पिछले कुछ सालों में जब से ये महामारी आई है जिससे सब लोग बहुत परेशान हैं। पहले तो बीमारी के डर से परेशान थे, अब उसकी मजबूरी के डर से परेशान है। तो कुल मिला के इसने बहुत सारा आतंक मचा रखा है। लेकिन जब इस सब का इलाज चल रहा था, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का इलाज किया और तो उसमें हमने देखा कि सिट्रस फ्रूट, चाहे वो ऑरेंज हो चाहे मौसमी हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और नारियल पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो अब जाके लोगों में बहुत अच्छी जिज्ञासा और लोग समझने लगे कि हाँ, फ्रूट्स में भी ऐसे जबरदस्त पावर होते हैं जो ऐसी खतरनाक बीमारी जिसको लोग 25 और 50 लाख रुपए दे के ठीक नहीं कर पा रहे थे, वो तो चंद पैसों सिर्फ फल खाने से ठीक हो गए। तो जब मैं ये सब बारे की बात कर रहा था तो मुझे एक मीटिंग याद आई। एक मेरे बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर नहीं बोलेंगे उनको, साइंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर है, फिर वो रिसर्च लेवल पे चले गए। डॉक्टर नारायण गणेश, हेड ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल भोपाल। भारत के जितने बेहतरीन कैंसर के इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ के जो रिसर्च स्कॉलर रह चुके हैं, वो दुनिया की शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहाँ पे उनके रिसर्च उनके बारे में और उनको इनवाइट ना किया गया हो। डॉक्टर नारायण गणेश बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है आज की डेट में, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। उनके वो रिसर्च फेलो है। और जब मैं उनका रिसर्च पढ़ता हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि उनका रिसर्च कभी दवाई के ऊपर नहीं रहता। उनका रिसर्च रहता है तुलसी में, ऑरेंज में, जलकुंभी में, लौंग में, इस टाइप की चीजों पे वो रिसर्च करते हैं। तो वो मेरे हमेशा, मैं उनका एक बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। और एक बार मेरे को मौका भी मिला उनसे मुलाकात करने का। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें करीबन 100 के आसपास डॉक्टर थे, सब स्पेशलिस्ट के स्पेशलाइजेशन मौजूद थे, मैं भी उसमें था। उस समय मैं अपना यूजी में था, दैट वाज माय सेकेंड ईयर। तो सर की चीजें मैं हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। उस समय सर हमको बता रहे थे तुलसी के रिसर्च के बारे में, उन्होंने क्या स्टडी किया तुलसी के बारे में। तो अगला कभी मौका मिलेगा तो मैं उसके बारे में, वो आज से करीबन ये 15 साल पहले की बात है, तो उस वो तुलसी वाला भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको कुछ और स्टोरी बता रहा हूँ। तो डॉक्टर, जो भी मैं बता रहा हूँ ये डॉक्टर नारायण गणेश का किया हुआ है। और सर जो है डॉक्टर एन गणेश सर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई, बेंगलोर, ऐसा शायद ही भारत का कोई टॉप मोस्ट क्लिनिकल कैंसर का जगह होगा जहाँ पे सर ना रहे हो। उनके एक एक लेक्चर सुनने के लिए बहुत किस्मत वाले होते हैं। तो मेरे को मौका मिला उनके साथ चीज शेयर करने का, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये वीडियो का क्रेडिट रिस्पेक्टेड डॉक्टर एन गणेश को जाता है। तो मेरी तान्या जी से ऐसी बात हो रही थी, तो मैं उनको एक दिन ऐसी अपनी कहानी सुना रहा था। तो उन्होंने बोला क्यों ना सबको ये कहानी सुनाई जाए। तो मैं वही कहानी आपको सुना रहा हूँ जो मैं तान्या जी को सुनाया था। तो उसको सुनने से लगा कि ऐसा हो सकता है लोगों को बहुत सारा फायदा हो जाए। तो ये है वो ऑरेंज, राइट। जी। इस ऑरेंज की आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप बोलेंगे अरे ये तो हम बहुत पहले से किया हम लोगों ने बचपन में। तो सबसे पहले इस ऑरेंज में विटामिन सी है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको जानते भले आप विटामिन सी हो, लेकिन इसमें करीबन 150 अलग अलग चीजें हैं हमको ठीक करने के लिए। तो चूंकि अभी जो हमारी चल रही थी उसमें विटामिन सी का था, तो हम इसको विटामिन सी के नजरिए से देख रहे थे, लेकिन आज मैं इसको आपको और दूसरा पहलू दिखाऊंगा। आपको याद होगा बचपन में आप ऑरेंज ऐसा छीलते होंगे और फिर अंदर का खा लेते होंगे, और इसका ये जो रस है आंख में डाल देते होंगे दबा के, बगल वाले के। याद है ना? सब लोगों ने किया होगा। तो बहुत परेशान किया राइट, हमने अपने कजिन्स बहुत को। परेशान किया, स्कूल में करते थे। मैं सर का लेक्चर सुन रहा था तो सर ने बताया इसके अंदर का ये जो जूस होता है उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारा आंख है, कई बार एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आंख में सूखापन आ जाता है, हमारे आंख की जो आंसू की ग्रंथि है वो सूख जाती है, उसमें आंसू कम निकलता है। तो एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं ड्राई आइस। तो अगर ये कंपाउंड उसमें डाला जाए
तो ड्राई आइज की जो समस्या है उससे निजात पाया जा सकता है, उसमें काफी कुछ कंट्रोल किया जा सकता है बिना किसी दवा के। जिस सुन के तो मेरे को बड़ा हंसी आया, बोला सर ये तो हम मन ही मन सोचे, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने, सर ने बताया इसको डालना कैसे, तो उन्होंने बोला बस आंख खोलिए और ऐसे करके डाल लीजिए। तो बोला सर हमको डालने की जरूरत नहीं, हमारे दोस्त ही हमारे आंख में डाल दिया करते थे पहले। तो ये जो मजाक मजाक में, खेल में हम जो डाला करते थे, अल्टीमेटली ये एक ऐसा इलाज है। ड्राई आइज का इलाज क्या है? ये संतरा है, इसको आप स्प्रे कर लीजिए अपने आंख के अंदर, ये इसका इलाज है। पहला उपयोग इस रस के छिलके का। दूसरा उपयोग, अगर आपको कैटरैक्ट हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ पाने के लिए सेम इलाज स्प्रे कर लीजिए, यही है। इसके अंदर अभी तक तो आपने सिर्फ इसका उपयोग देखा था, अब इसके छिलके का उपयोग क्या है? फॉर द ड्राई आइज और फॉर कैटरैक्ट। ये इसके अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इसके जो नाल आंख के अंदर बहुत छोटी छोटी खून की नलियां पतली होती है, उनको थोड़ा सा डायलेट कर देता है, तो जो ऑक्यूलर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। ये हो गया पहला यूज। जो भी मैं बता रहा हूँ कुछ भी मेरा नहीं है, सब डॉक्टर एन गणेश का है। फिर डॉक्टर एन गणेश सर ने एक और बताया, इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उसको अगर आप ऐसे तोड़ लेते हैं पूरा ऐसा करके और हाथ में रख के, इसको आपको क्या करना है? स्मेल। जब आप इसको ऐसे कट करके स्मेल करेंगे तो ये जो रस, जो इसका एक अलग ही स्मेल होता है, वो जब हमारे लंग्स के अंदर जाता है तो हमारा जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना, वो इस सरफेस पे वो कोट हो जाता है। तो जो कैंसर का इनिशिएशन होता है, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कैंसर में कन्वर्ट होते हैं, जो बाद में आपको कैंसर दे सकते हैं, वो अगर होंगे तो वो वापस से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। अगर कैंसर इनिशिएट हो रहा होगा और वो सरफेस पे होगा, अगर आप इसको स्मेल करते हैं तो वो कैंसरस सेल नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। मतलब ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रिवेंशन की बात कर रहा हूं। आपको होगा ही नहीं, ट्रीटमेंट का तो लफड़ा ही खत्म हो गया। तो ये है दूसरा यूज। अब आता हूं तीसरा यूज जो सर ने बताया। उन्होंने बताया जैसे अगर आप डिप्रेस हैं या फिर आप में थोड़ा एनर्जी लेवल कम है या फिर मूड आपका डिप्रेशन में चल रहा है, बाई चांस मैं जैसे मान लीजिए मैं प्रोफेसर हूँ, टीचर, मेरे को क्लास लेना है और मेरा कोई घर में झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो मेरा मूड ऑफ है। मूड एनहेंस करने के लिए अगर आप कहीं पे जा रहे हैं जहां पे आपका अटेंशन का सख्त जरूरत है, वहां पे भी आपको क्या करना है? ऐसा ही लेना है और डीप ब्रीदिंग करनी है 5 से 6 बार। आप देखेंगे उसके बाद आपका मूड एनहेंस हो जाएगा। मैंने एग्जांपल ये क्लास के लिए, अगर आप ऑफिस के लिए जा रहे हो, कहीं से भी जा रहे हो, ये हो गया तीसरा यूज। किसके? ऑरेंज के छिलके का। ये ऑरेंज का छिलका इतना इंपॉर्टेंट है। तो 3 यूज क्लियर हो गया। पहला आंख के लिए, दूसरा लंग्स में होने वाले कैंसर के लिए, तीसरा मूड एनहेंस के लिए। कितना छोटा सा फ्री में जिसको हम फेंक देते हैं, उससे ही इलाज है। यही खास बात है डॉक्टर एन गणेश की, वो ऐसी चीजों को करते हैं जिनका मैं एक मैंने बहुत ही बड़ा फैन हूँ बोल लीजिए, और उनके चीजों को बहुत फॉलो करता हूँ। तो मैं उन चीजों को आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बातों बातों में आ गया तो मैंने बता दिया। अब एक चीज और बताते हैं। अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पिंपल्स, बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहा है आपको, तो आपको क्या करना है? ये जो ये है, इसको आपको सुखा लेना है। अब जैसे मैं सुखा लेना बोलूंगा तो बोलेंगे क्या बात करो सर, हमको तो पता है इसको सुखा के इसका पाउडर बना के लगाना है। ऐसे यही बताया, हाँ यही बताया मुझे, मैंने सर ने यही बताया वहां पे। अच्छा चक्कर क्या था, लेकिन वो इतने सारे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स के सामने बता रहे थे, उस समय हंसना भी मैंने गुनाह है, भगा देते वहां कॉन्फ्रेंस से। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कैसे हमारी पुरानी खेल खेल की चीजें मेडिसिन का काम कर रही हैं। तो जो पहले हम खेल खेला करते थे ना, ये उन्हीं खेलों में से है। तो आप अपना मूड सही कर सकते हैं, पिंपल्स चेहरे के हटा सकते हैं, कैंसर होने वाला है उसको ठीक कर सकते हैं, और आंखों का जो ड्राइनेस है उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये कहानी है हमारे ऑरेंज की। ठीक जी। तो ये हम पूरे इसको जो एक्चुअली बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं इन चीजों को। लगता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा साइंटिफिक बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें नहीं बताते ना हम, तो लोगों को लगता है ये तो सबको पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको बिल्कुल नहीं बिल्कुल, पता। तो मैं वही, हम वो हाँ किसमें क्या बड़ी बात है, तो मैं वही बता रहा हूं, ये बड़ी बात है। अभी तक नहीं पता था,
कोई बात नहीं, लेकिन अब पता चल गया तो अभी तक बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज से क्या हो गया, बड़ी बात हो गई। तो आज की जी, बड़ी बात क्या है? ऑरेंज, आज की बड़ी जी। बात। तो आज अब से ये सब इसमें चीजों को आप छोटी बात नहीं करेंगे, अब ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे अपन जी, इसके बारे में। अब अगर किसी को भी इस तरह की कोई भी समस्या है तो इसको आजमाइए जरूर, और आपको अगर इससे फायदा होता है तो जरूर कमेंट करिए और हमें बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़े रिसर्च का पार्ट है, रिसर्च हुआ है, इस पे प्रूव हो चुका है इसको। तो डेफिनेटली ये आप लोगों की लाइफ में ऐड होना चाहिए। अगर आप इन चीजों से मतलब प्रिवेंशन की तरह अगर यूज करना चाहते हैं तो भी यूज करिए। भी ऑरेंज सभी खाते हैं, तो छिलके को लेकर के सूंघने में कोई बुराई नहीं है। मैं आगे से मैं करूंगी डेफिनेटली। बिल्कुल इसको करेगा, मुझे सिर्फ इसका इसको देखने सौंदर्य के का बाद पता था कि खूबसूरती हाँ के हाँ लिए यूज बिल्कुल। होता है छिलका। जी, और एक बार क्या होता है, जब अपने को पता चल जाता है कि इसके पीछे साइंटिफिक है, तो अपन उसको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज कर सीरियस, सकते हैं। हाँ, उसको एक राइट। रिस्पेक्ट जैसे देते मैं हैं। बता रहा हूँ, बहुत एक होता है कि सीवियर डिप्रेशन का पेशेंट, वो अलग चीज है। लेकिन मान लीजिए अपने को थोड़ा सा परेशानी है या फिर जाना है, थोड़ा सा लो मूड फील एनहेंस होता करना है, है, ऐसे लो फील हाँ हो लो रहा है फील तो होता आप है, इसको उस समय इन्हांस तो कर यूज कर सकते सकते हैं हैं। ना। हो सकता है उस समय का थोड़ा सा आपका अच्छा मोटिवेशन आपके वर्क लाइफ बैलेंस में मदद करे, आपके ऑफिस में प्रोडक्टिविटी में मदद करे। तो ये छोटी हम्म। छोटी चीजें अपने को लग रही है, लेकिन हो सकता है किसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम की चीजें हो जाए। तो जी, ये जी, है बिल्कुल। टोटल स्टोरी हमारे आज के ऑरेंज की। जी, एक आई चीज और, एक होप। चीज और, हाँ जी। जब ये छिलका आप यूज करेंगे तो सबसे पहले संतरे को अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि ध्यान रखेंगे इसको जब बनाएगा तो हो सकता है उसमें कुछ बैक्टीरिया वायरस या फिर बहुत सारे कीटनाशक भी हो सकते हैं, तो आप अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे तब यूज हम्म। करेंगे। राइट। जी, बिल्कुल। पहले ज़माने का हम जब छोटे थे उस टाइम पे जब हम ऑरेंज का छिलका दबाते थे आँखों में, तो हमने कभी कभी धोते नहीं थे। लेकिन अभी बहुत कुछ चेंज हो गया है। बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो अभी धो के यूज़ करना ज़्यादा सेफ साइड लेना है। तो थैंक यू सो मच सर। आपने गणेश सर का ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है छिलके के बारे में, इसके क्या-क्या यूजेस हैं। बस सिर्फ इतना पता है कि सौंदर्य के लिए यूज होता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन, आज ये छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आज के बाद ये जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग शेयर करें सबके साथ, और इसको जितना ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं स्प्रेड करिए। लोगों को इसके बेनिफिट बताइए कि छिलके में कितने बेनिफिट हैं। जो खेल खेल की चीज बच्चे खेलते हैं वो कितनी ज्यादा काम की चीज है। तो थैंक यू सो मच सर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।